हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड में नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो गाइस आज हम लेकर आए हैं रजत पवार की रोस्ट वीडियो। रोस्ट वीडियो। एक मिनट रुक यार, बीच की मार्क निकालने दे मुझे। है Gen Z, अच्छा जेन Gen जी। Z creators normalizing the multi boyfriends lifestyle and ruining youth। रनिंग। पैरा ऐसा लग रहा है ये हेडलाइन वो न्यूज़ की हेडलाइन है, अच्छा वही है। पर जो भी लिखा है सही लिखा है। करें स्टार्ट। मल्टी बॉयफ्रेंड प्लस मल्टी बॉयफ्रेंड नहीं लिखना चाहिए था, मल्टी रिलेशनशिप लिखना चाहिए था। हाँ, दोनों के दोनों। करें स्टार्ट। हम आवाज उठाएंगे। मैं जा रही हूँ शमशान। फाइनली दादाजी मर गए। मैं अब बहुत खुश हूँ। जब किसी का कोई इतना क्लोज उसको छोड़ के चला जाता है ना, तो इंसान महीनों हफ्तों तक किसी से ढंग से बात तक नहीं कर पाता। और एक ये भट्टे का बीज है जो स्माइल करके बता रही है कि दादाजी मर गए। दादाजी तो मर गए हैं गाइस, हम चाहकर भी उनको वापस नहीं ला सकते और चाहते भी नहीं है। दोस्तों, ये रील वाली जनरेशन है। रियल में कोई इनको अगर डांट देता है तो इनका तुरंत रोना निकल जाता है। वहीं अगर इनका क्लोज इन्हें कोई छोड़ के चला जाता है तो इनको सबसे पहले व्लॉग बनाने का याद आता है। जब इनके सामने कोई इनसे भीख मांगने आता है तो ये छू छू करके भगा देते हैं। भाई इंटरनेट पे अगर किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं तो तुरंत सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड मांगने लगते हैं। और आजकल के कंटेंट क्रिएटर दोस्तों सिर्फ कंटेंट से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करते हैं कि कंटेंट देखो, आगे बढ़ो, मजे करो। ये व्लॉग्स बना के पर्सनली उनसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। पर इन्फ्लुएंस हमेशा अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं है। आज मेरी दादी की रिसेप्शन है गाइस। दादाजी के मरने के बाद हम सब सदमे में थे। ये शादी नहीं होती तो हम सदमे से बाहर भी नहीं आ पाते, लेकिन आज बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत लड़के भी तो होंगे ना, उनको पटाना भी तो है। आज तो 100-200 लड़के पट ही जाएंगे मुझे देख के। क्या ही करे, इतनी सुंदर जो हूँ मैं। कहानी इसकी झूठी हो सकती है, पर अगर ये सच्ची हुई तो दादाजी मर चुके हैं, दादी की दूसरी शादी हो रही है और पोती के दिमाग में सिर्फ ये है कि कैसे मैं वहां पे जाके 100-200 लड़कों को इंप्रेस कर दूं। तुम्हें शर्म है कुछ? क्योंकि आजकल की जनरेशन का दिमाग रिलेशनशिप से आगे ही नहीं बढ़ पाता। बॉयफ्रेंड बना लूं, गर्लफ्रेंड बना लूं और कुछ नहीं मिलता तो सिचुएशनशिप में आ जाती हूँ। एक नया शब्द लेके आ गए हैं लोग, जहाँ पर इनको लाइसेंस मिल जाता है कि मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप का ट्रायल वर्जन ले सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हेलो माय क्यूट रेड फ्लैग्स। तो अर्ज किया है हम गरीबों को नहीं पता रेड फ्लैग क्या होता है और क्या होता है हरा झंडा। हम गरीबों को नहीं पता क्या है रेड फ्लैग और क्या है हरा झंडा। तो कौन लेके आया हमारे बीच में ये सिचुएशनशिप का फंडा। तो इनसे मिलिए, ये है रेड फ्लैग, ओह सॉरी द रेबल किड। ये अपनी ऑडियंस को बोलती है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब जितना मुझे समझ आया है, इसका मतलब होता है कोई इंसान जो अनहेल्दी और मैनिपुलेटिव हो। तो ये अपनी ऑडियंस से ऐसा बोलती है। बाकी रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का इतना सा फंडा है दोस्तों कि रेड फ्लैग मतलब एक बुरा इंसान, बुरा जो खराब है एकदम, और ग्रीन फ्लैग जो आप एकदम आपकी गुलामी करने को रेडी हो। उसकी जिंदगी में आपकी सेवा के अलावा कोई और मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक इंसान को एक कलर के हिसाब से जज कर लेना बहुत अजीब बेवकूफी है कि भाई ये बुरा है रेड फ्लैग, ये अच्छा है ग्रीन फ्लैग। क्योंकि एक इंसान के नेचर में 10 तरीके का बिहेवियर होता है, धीरे धीरे पता चलता है। पर हमारी जेंजी बुआ को तो ग्रीन फ्लैग चाहिए जो एकदम सेवा करे टोटल। तो ये पता कैसे लगाएंगी ये कि रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग। वही भारी भरकम सा शब्द, अपना पुराना फॉर्मूला फिर से यूज होगा, सिचुएशनशिप ट्रायल वर्जन। इसने मुझे 1 घंटे से रिप्लाई नहीं करा है। क्या करूं, दोबारा से टेक्स्ट कर लूं क्या? क्या भाई इज्जत नहीं है क्या? 2 पैसे की भी गर्लफ्रेंड नहीं है तू उसकी? भाड़ में जाए यार, ये भाड़ में जाए इसका टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप और इसकी लव बॉम्बिंग। लो, जेंजी बुआ ने फिर एक बड़ा शब्द फेंक के मार दिया, लव बॉम्बिंग। अब दिक्कत ये नहीं है कि अपनी जेंजी भाषा हम गरीबों को सिखाने की कोशिश कर रही है। दिक्कत ये है कि 22 वर्षीय रेबल किड इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाती है, फॉरेन में घूमती रहती है और इनके रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप सारा कुछ इंटरनेट पे ही आता है। सब दुनिया को देखने मिलता है और इनकी पूरी दुनिया इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। और वो भी बिना पैसों का सोचे, बिना फैमिली का सोचे, क्योंकि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। पर ये देखने वाली ऑडियंस वो नहीं करती ना, नको बिल्कुल नहीं। और अगर करते भी हैं तो मैक्सिमम उनमें से छोटे बच्चे हैं जिनको अभी दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं है। हाय, आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूं अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड। एंड आज है हमारा थाईलैंड में 9th डे। अब इसने इस पूरी की पूरी ट्रिप में व्लॉग्स बनाए और पूरे व्लॉग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त मजे करने घूमने गई है। अब दिक्कत ये नहीं है कि ये घूम रही है, घूमे मजे करे, हमें क्या। तभी एक 22 वर्षीय नॉर्मल लड़की इसको देखती है कि यार मजे तो यही कर रही है, पूरी जिंदगी एंजॉय कर रही है, मैं भी करूंगी। बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, पैसे जोड़ती हूँ कैसे ना कैसे करके और जाऊंगी घूमने। पर तभी एक ट्विस्ट आता है कि रेबल किड का तो ब्रेकअप हो गया, ट्रिप खत्म होने से पहले रिलेशनशिप खत्म हो गया। इनका चलता कहाँ है ज्यादा। अब आप लोग सोचो, अब हमारी जेंजी बुआ क्या करेंगी? दुखी होंगी? नहीं, अब एक और सीरीज बनेगी। हाय, आई एम अपूर्वा एंड आज मेरा सैडी ट्राइंग टू बी बैडी जर्नी का डे 13। मैंने इस सीरीज में जितने भी ट्रिप्स लिए, जितने भी लोगों से मिले, जितनी भी भक्ति करी, मैंने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं जो ब्रेकअप होने के बाद फोटो तक नहीं रखते, अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं। और इसने अपनी आईडी पे पूरी की पूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीरीज पटक के रखी हुई है उसके याद में। और ऊपर से ब्रेकअप के बाद हमारी जेंजी बुआ दुखी नहीं होती है, वो सिखाती है कि कैसे आप सैडी से बैडी बन सकते हैं। जी हाँ, दुखी क्यों हो
हो रहे हो रिलेशनशिप के बाद? ये क्यों सोच रहे हो कि अब जिंदगी का कुछ उद्धार करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उस सामने वाले इंसान को प्रूव करेंगे कि क्या खोया है उसने? नहीं, मजे करो, गलत रास्तों पे निकलो। मैं बोलना नहीं चाहता, समझ गए ना? और अगर आप बाय चांस अंडर एज हो और आपको अलाउड नहीं है तो उसकी भी ट्रिक बताई है जेनजी बुआ ने। मैं भूल गई थी कि दिल्ली में ड्रिंकिंग एज 25 है। मैंने लिटरली 40 मिनट लगाए अपने आइडेंटिटी करने में। अब देखो दोस्तों, इसकी लाइफ है, इसकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकती है। फॉरेन ट्रिप मारे, मजे करे, नहीं करे, मेरे को क्या। पर अभी कुछ टाइम से मैंने अपनी रील देख के नोटिस किया कि हमारा यूथ बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा है फॉरेन के कल्चर से, और इतना हैवी इंस्पायर हो रहा है कि कूल बनने के चक्कर में देख ही नहीं रहा कि क्या गलत है क्या सही है, बस कूल लग रहा है, करना पड़ेगा। अभी आपने रिसेंट न्यूज में भी देखा होगा कि एक लड़का था जिसकी मम्मी फूल बेचती थी। अब वो फूल बेचती थी, इतना पैसा तो था नहीं कि आईफोन दिला दे, और उसने पूरी इंटरनेट पे रील में देखा कि यार हर छपरी के पास आईफोन है, तो मेरे को भी लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो उसने अपनी मम्मी से जिद करी, 3 दिन खाना नहीं खाया, मम्मी को ब्लैकमेल किया, और आखिरी में उसकी मम्मी को अपनी पूरी सेविंग उड़ा के जो उन्हें फूल बेच के बचाई थी उसकी आईफोन दिलाना पड़ा अपने नालायक लड़के को। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आया फोन? इसको पैसा आप दिए या बाप? हम बाबू स्कूल पति हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। अब दोस्तों, पहले का एक टाइम था, गरीब की जिंदगी अलग है, अमीर की अलग है। गरीब को नहीं पता कि अमीर के घर में पनीर बना है, वो अपने घर में सुख से दाल रोटी खा रहा है, मजे कर रहा है। पर अब इंटरनेट का टाइम है, गरीब को पता चल जाता है कि अमीर क्या कर रहा है। अब गरीब भी अमीर बनना चाहता है। अब जो कमा रहा है उसको तो पता है कि कमाना कितना मुश्किल है। हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, सबकी रेस अलग अलग है। पर जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता, इंटरनेट उल्टा इन्फ्लुएंस करता है, वो हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार हो गया है कि एक बच्चे को माँ बाप अमीर स्कूल भेजते, बड़े स्कूल की पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बड़ा करेगा, वो वहां जाके सिर्फ ये देखता है यार ये सब तो अमीर है, इनके माँ बाप अमीर है, ये तो मजे कर रहे हैं, मैं तो गरीब रह गया। अब वो घर आके अपने माँ बाप पे प्रेशर बनाता है कि तुमने क्यों पैसे नहीं कमाए। अब वो जो है उसके पास उसमें खुश नहीं हो सकता पर्याप्त में, अब उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। और ऐसा ही सब कुछ हो गया है जब से इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है कि अब गरीब देखता है कि अमीर तो बैड ही बन रही है भाई, गरीब तो फोकट ही एक रिलेशनशिप के पीछे परेशान हो रहा है या अपनी शादी निभाने की कोशिश कर रहा है। अमीर तो बैड ही बन के तुरंत घूमने निकल जाते हैं, मजे कर रहे हैं। और एज कितनी है? 22। अब इस एज में कोई इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो सोचेगा मैं तो फोकट इधर माथा मार रहा हूँ। ये देखो हमारी सैडी को बैड ही बन के कॉन्सर्ट में घूम रही है, फॉरेन में मजे कर रही है। पर दोस्तों, हर चीज का एक समय होता है। बात ये है कि इसके मम्मी पापा रही थे, वो सही समय पे सही वक्त पे सही काम कर लिया, उन्हें जो करना चाहिए था उस समय, तो वो अमीर हो गए। अब तुम्हारा टाइम है, तुम कर लोगे तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही बाद में मजे करेंगे। इनके भी माँ बाप ने कमाया है तो बच्चे उड़ा रहे हैं। पर दिक्कत ये है दोस्तों कि हम लोग गरीब हैं तो हमारे पास ये सब सोचने का टाइम है कि पैसा कैसे कमाए, क्या मेहनत करें, क्या नया अलग कर लें। अब ये अमीर लोग जो सोच रहे हैं वो तो अलग ही चीज सोच रहे हैं, तुम खुद देख लो। यार मैं तो सिंपल हूँ, मुझे एक बार कोई पसंद आ जाए तो फिर बस वही मेरा जीवन गृहस्थी। मैं तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी शादी हो चुकी है, टॉकिंग स्टेज में। एक बार वो बस इतना कह दे आई लाइक यू, बस मैं तो बच्चे कर चुकी हूँ उसके अपने दिमाग में। बाकी ये बेचारी तो जेंजी की छोटी ब्रांड एम्बेसडर है, बड़ी वाली तो बहुत ज्यादा फेमस है भाई। और वही है जिसने दादाजी के श्राद्ध वाले जो ब्लॉग में लाई थी, उसमें ही पहली बार ये बड़ा काम अपने हाथ में लिया था। और जानते तो हो ना, नहीं जानते हो तो और अच्छा है, क्योंकि इससे तो भगवान ना करे कोई इंस्पायर हो ना, नको बिल्कुल। मेरे को भी बहुत बुरी लगती है। My 8-month situationship. It was hard for me. इसको देख के मुझे ये अमीर लोग anxiety हो सिचुएशनशिप में आ जाते हैं। गरीब आदमी के पास रिलेशनशिप में रहने का टाइम नहीं है। उन लोगों के पास एक गर्लफ्रेंड है, वो उसको टाइम नहीं दे पा रहे। इन लोगों के पास 10-10 सिचुएशनशिप चल रहा है। और बहन उसको सिचुएशनशिप नहीं बोलते हैं, उसको लड़के के पीछे लगे रहना बोलते हैं कि जब तक वो पट नहीं जाएगा तुम पीछे लगी रहोगी। 8 महीने में भी नहीं पटा वो। और उसके बाद ये क्या होता है, सिंपैथी के लिए कैमरा लगा के रोने भी लगे। कैमरा लगाना याद कैसे आ जाता है रोते टाइम, मेरे को तो ये बताओ। ऊपर से सिचुएशनशिप वाला वर्ड आ गया, हर जगह यूज कर देते हैं। सिचुएशनशिप नहीं थी, तुम एक तरफा पीछे लगी थी बस उसके। अब कोई अगर देख रहा हो जिसके पीछे कोई लड़का लड़की लगाओ, उसको रिजेक्ट करना चाह रहा हो तो वो सोचेगा यार ये बढ़िया सिचुएशनशिप में रखते हैं इसको, लटका देते हैं इसको, लटकनशिप नाम रख दो इसका, सिचुएशनशिप मत रखो। और एक और टर्म है दोस्तों जिसके बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं करी, बेंचिंग। बिठा देते हैं लोग बेंच पे कि अभी जिसके साथ हम रिलेशनशिप में, कभी अगर ब्रेकअप होगा फ्यूचर में तो तुम्हारी बारी आएगी। बेंच पे 2-3 लोग बैठे रहते हैं, अलग ही दुनिया चल रही है। और हमारे ये रोही जी तो अलग ही तेज है, ये इतनी उतावली है कपल रील्स बनाने के लिए कि आज रो रही है ये कि सिचुएशनशिप 8 महीने का खत्म हो गया, अगले दिन बॉयफ्रेंड बन गया। आई मेट रोहित, और रोहित से मिलते ही ना मेरा एकदम से उसका इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से। और ये इंसान नहीं लगते न्यू जनरेशन वाले मुझे, ये चलते फिरते मेन्यू है। पहले हमने स्टार्टर में शुरू किया फ्रेंडशिप से, फिर मेन कोर्स में हमने थोड़ी सी बेंचिंग मंगवाई और फिर हमने मेन जो डिजर्ट था वो खाया सिचुएशनशिप के साथ। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे की पसंद नापसंद और एक दूसरे का बिहेवियर, और काफी टाइम साथ में भी बिताने लग गए। काफी टाइम साथ में बिताने लग गए नहीं, काफी टाइम साथ में खाने लग गए। जितने टाइम तुम लोग साथ में हो सिर्फ खा ही रहे हो, खाए जा रहे हो, खाने के लिए बॉयफ्रेंड बनाती है मुझे तो कभी कभी लगता है। और मुझे पर्सनली पूरी जनरेशन की जो सबसे ज्यादा खराब चीज लगती है वो ये लगती है कि भाई इन लोगों की जिंदगी में रिलेशनशिप के अलावा कुछ है ही नहीं। या तो आप रिलेशनशिप में हो या
आप सिचुएशनशिप में हो, ब्रेकअप फेज में हो, रो रहे हो, दुखी हो, सिंगल तो हो ही नहीं सकते आप। सिंगल कैसे हो सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना, नको बिल्कुल नहीं। और ऊपर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट जैसे चाहिए, पूरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं और उन पे ठप्पा लगाने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं। How I get princess treatment on daily basis। सुबह उठते मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता है, उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ में ना मुझे एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बोतल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस एंड ऑफ कोर्स ही पेड द बिल बिकॉज मेन शुड पे द बिल एंड ही ऑलवेज ओपन डोर्स फॉर मी। आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग में बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ माय डाइट। और क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका बॉयफ्रेंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेस बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग अ लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने बिकॉज आई लव शॉपिंग एंड गॉट मी दिस डिजाइनर लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। शॉपिंग के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई तो ही गॉट मी नारियल पानी। आई नो आफ्टर दिस वीडियो मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करने वाली हूँ बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट एंड आई हैव द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। अब इस पूरी की पूरी वीडियो में लड़की ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ कारण है जो दो लोग साथ में रहते हैं तो उन्हें पार्टनर बोला जाता है कि मिलके एक दूसरे की जिंदगी आओ हम इजी करें, ताकि एक दूसरे पे बोझ बन जाए कि तुम मुझे झेलो, तुम मेरे सेवक हो और मैं लूंगी प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बाकी ये लोग तो अपनी एक दिन की फेक वीडियो बना के वीडियो को वायरल कर लेते हैं, पर कुछ भोले लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि कितना ही बड़ा प्रेमी आदमी होगा, कितना ही प्यार में डूबा हुआ होगा, एक दिन ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, 4 दिन दे सकता है, उसके बाद उसको अपने काम धंधे पे लगना पड़ेगा। कहीं से इंसान आया, उसका दिमाग खराब है, घर पे कोई काम कर रहा है, उसका दिमाग खराब है, तुम कैसे एक दूसरे को ये प्रिंसेस और प्रिंस ट्रीटमेंट रोज दे पाओगे? पर कुछ भोले लोग होते हैं, फंस जाते हैं इन लोगों की फेक वीडियो देख के और फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पार्टनर से और उन लोगों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इनको क्या, इनको तो रीच मिल गई। और वो दिन दूर नहीं है जब ऐसी फॉरेन कल्चर को एडप्ट करते 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 हम लोग हर चीज नॉर्मलाइज कर देंगे जो वहां हो चुकी है। क्योंकि ये जो यहाँ अब हो रहा है ये वहां बहुत पहले हो चुका, और अब वो जिस जगह पे पहुंच चुके हैं हम वहां पहुंचने में भी ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। ये मैडम का कहना है इंसान के शरीर के बाल है, इनसे क्या घिन करना, हाइजीन का क्या रोना, इनको भी रखो, हर चीज नॉर्मलाइज कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। और मुझे पता है बहुत सारे रोही और रेबल किड के फैंस होंगे जो कमेंट में एकदम जेंजी लैंग्वेज में गालियां दे रहे होंगे, मुझे हेट पड़ रही होगी। पहले तो रो लो यार, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें तुम्हारा। पर जितने लोग सपोर्ट करते हैं, जितने लोग मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि इस हेट की बाढ़ में मैं बह ना जाऊं, है ना। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं। मम्मी मैं सिग्मा हूँ या सिंप? क्या मतलब तू गेबला है? क्या होता है? पता नहीं ये शब्द कहाँ से लेकर आता है केवला? मेरे को सिचुएशनशिप बताओ भाई। सिचुएशनशिप मतलब कि दोनों अभी किसी ब्रेक का फेज से या फिर उससे निकल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का कंधा चाहिए, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं है, दोनों बस एक छोटा सा अट्रैक्शन वगैरह जो भी कह लो साथ में है कि दोनों एक दूसरे को निकालेंगे उस फेज से। अब वो फेज निकलते हुए चाहे तो तुम एक दूसरे से प्यार हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब एक सिचुएशन है जिसके तहत वो दोनों साथ आए हैं। ये हो गया सिचुएशन। अब बेंचिंग हो गया, एक लड़का या लड़की, ठीक है, उसे कोई पसंद है, ठीक है, उसके बाद उसे और एक और जना पसंद है लेकिन उसे थोड़ा कम पसंद है, फिर एक और जना पसंद लेकिन वो उन दोनों से थोड़ा और कम पसंद है। वो जो सबसे ज्यादा पसंद है उससे पहले उसके साथ रिलेशन पे आएंगे। अगर उससे बात नहीं बनी तो जो सेकंड नंबर है उसके साथ आएंगे, अगर उससे बात नहीं बनी फिर तीसरे के साथ आएंगे। इसे कहते हैं ये बेंचिंग। जो बेंचिंग में बैठी है चूती है। हाँ भाई सही छी, बता रही हूँ, अथू, ये आज की जनरेशन, ये जनरेशन हमारे लायक नहीं है भाई। देखो हाँ कुछ अच्छा, वो चीजें जल्दी कुछ बड़े हो चीजें गए। सीखने लायक है जेनजी से कि मतलब फोन वगैरह या जो भी है, इनको इन सब चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन जो इन्होंने नहीं है। रिलेशनशिप इन्होंने जो ये रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी कर रखी है ना, मतलब हर एक रिलेशन को उन्होंने ऐसे करके ऐसे 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 कर दिया। जेंजी पेमेंट करने के लिए सिर्फ स्कैनर मांगता है, याद नहीं है वो बताया था कि आजकल लोगों को सिर्फ स्कैनर पे पे करना आता है। लोग बोलते हैं हर स्कैनर एक दे दो। जेनजी हर एक जनरेशन में कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई खामी, मतलब अच्छाई दोनों होती है। इनके अंदर कमियां ही कमियां हैं। वो अब हम बुढ़ापे के उसमें आ गया है ना, तो जो हमारे माँ बाप होते थे वो कहते थे कि ये वाली ये जनरेशन कितने नालायक बेकार है। है। अब अब हम इनको कहते हैं देखो। ये अब तो है, इनको लेकिन देखो। ये वॉक सिस्टम जो है, ये बेंचिंग वेंचिंग पता नहीं क्या क्या है, ये थोड़ा खराब हो रहा है, थोड़ा इससे ज्यादा हो रहा है। बर्बाद कर दिया है इन्होंने भाई, क्योंकि ये बर्बाद। फेज सही में ये जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज में हो चुका है, हम उस फेज में जा रहे हैं और वो जहाँ से निकल रहे हैं अब वो अपनी उसमें वापस जा रहे हैं कि भाई हम इतना वोक नहीं बनना। भाई समझो ये कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान हाँ दो। भाई 22 साल की एज में बंदे अपनी सोचते कि अगर हम 22 साल के हैं तो माँ 3 बाप के 4 पैसों साल, पे हाँ ऐश करी तो क्या ऐश करी, अपना कमाओ, माँ बाप को भी ऐश कराओ, खुद भी ऐश करो। अभी देख लो, अभी हमारे एज के जितने भी होंगे ना सब के सब किसी ना किसी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। घूमे भी नहीं है। घूमना चाहिए पर हाँ घूमना तो चाहिए पर जिंदगी के मजे लो, लेकिन इस तरीके से सब नहीं। चीज को बैलेंस करके। ये सिचुएशनशिप में आके कभी मत घूमना। यार,
आधे टाइम रो रहे हो और आधे टाइम किसी के पीछे पड़े हो, इसमें भाई खुशी क्या कहाँ से क्या मिल क्या जाती है? दिमाग में अरे यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के आप भी लिए बताना कि आपको भी किसी ने बेंचिंग की है, मतलब कोई सिचुएशनशिप। मेरे को तो लगता है 99% नहीं होंगे। जाओ। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।